नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, जैसे नवरात्रि 9 दिन की होती है, गणपति 11 दिन के होते हैं, इसी तरह साल में एक बार श्राद्ध का पर्व आता है। श्राद्ध में हम बहुत से लोगों की मान्यताएं हैं कि हम भगवानों की पूजा नहीं करते। ये पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पितरों की पूजा वगैरह कराते हैं, उनके नाम से श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो बहुत से लोगों के, यजमानों के दिमाग में या प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं कि ये श्राद्ध क्यों करना चाहिए। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, श्राद्ध करने की मुख्य वजह है कि जैसे आपको इस संसार में आने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता हुई, माता और पिता। उसी तरह आपके माता और पिता को इस संसार में आने के लिए 4 लोगों की जरूरत हुई, यानी दादा, परदादा, नाना, परनाना। उन 4 लोगों को आने के लिए 8 लोगों की आवश्यकता हुई और उन 8 को आने के लिए 16 लोगों को आने की आवश्यकता हुई। दर्शक मित्रों, अगर आप अपनी पिछली 12 पीढ़ी तक के अगर काउंट करेंगे तो तकरीबन 4094 पूर्वज लगे आपको इस दुनिया में आने के लिए। इसीलिए दर्शक मित्रों, आप इस दुनिया में यूनिक हो और उन्हीं के ऋण की वजह से आज हम इस पृथ्वी लोक पे आए हैं। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। यह पितृपक्ष में हमें अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में उनकी तर्पण विधि करनी चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। यह सब करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो भी अशुभ, अगर कंटिन्यू अशुभ चल रहा है या बहुत सी धन की कमियां आ रही है या घर में बहुत ही मानसिक तनाव, कलेश बहुत ज्यादा है, तो ये सारा प्रॉब्लम में से आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। दर्शक मित्रों, यह श्राद्ध इसीलिए जरूरी है। श्राद्ध करने से जिनके घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं उनके जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं कम होती है। दर्शक मित्रों, आज तक हमने अपने पूर्वजों के नाम से कभी किसी को कोई चीज दान नहीं की, तो इसीलिए हमें इस श्राद्ध में अगर तर्पण या पिंडदान वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अवश्य साल में एक बार विद्यादान करनी चाहिए। विद्यादान मतलब जो जरूरतमंद गरीब बच्चे हैं उन्हें एक नोट, पेन, पेंसिल, रबर, यथाशक्ति जितने आप कैपेबल हैं, आप चाहे एक रबर, एक पेन, एक नोटबुक, एक पेंसिल भी अगर दान किए तो विद्यादान होती है। इसी तरह साल में अनाथ बच्चों को या जो गरीब बच्चे हैं उन्हें विद्यादान करनी चाहिए। दूसरा उपाय है कि आप अगर सक्षम है तो अपने वजन के जितना अनाज किसी जरूरतमंद गरीबों में बांटना चाहिए। अगर आप अपने वजन जितना अनाज नहीं बांट सकते हैं तो जितना वजन है उतनी मुट्ठी अनाज दान कर सकते हैं। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो उतने दाने आप दान कर सकते हैं। शास्त्र ने आपको यथाशक्ति जितने आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप दान धर्म कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, आगे अगर पितृपक्ष में हमें गाय को घास खिलाना चाहिए या रोटी खिलानी चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए। गाय को घास, रोटी, गुड़ खिलाने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दर्शक मित्रों, जरूरतमंद गरीब या अनाथ लोगों को हमेशा वस्त्र दान भी करने चाहिए। अगर आप ये सभी चीज नहीं कर सकते या इसमें से कोई 1-2 चीज भी करते हैं तो भी आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी आज अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।